आमतौर पर शांत दिखने वाले लद्दाख में बुधवार का दिन हिंसक प्रदर्शनों से भरा रहा। हिंसक प्रदर्शनों के चलते कई लोगों की जान गई और प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। कम से कम 59 लोग घायल हो गए हैं और ऐसे में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, यह सवाल खड़ा हो गया। दरअसल 3 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले, करगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट बने, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। पिछले 5 साल से यह आंदोलन चल रहा है और सोनम वांगचुक पैदल मार्च तक कर चुके हैं और दिल्ली तक आ चुके हैं और वहां लद्दाख में भी वो धरना दे रहे हैं। 5 साल से सत्ता में बैठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वहां के सांसद, देश की सरकार को यह नहीं पता था कि सोनम वांगचुक कौन है। अब अचानक जब 5 साल तक आवाज सुनी नहीं गई और मामला उग्र हो गया तो याद आने लगा बीजेपी आईटी सेल को कि सोनम वांगचुक चीन के, सीआईए के, पाकिस्तान के और जाने किस किस के एजेंट हैं और ये 11 सालों से केंद्र की सत्ता में बैठकर ये नहीं पता लगा पाए कि सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं। दुनिया भर के एजेंट, दुनिया भर के घुसपैठिए, दुनिया भर के डीप स्टेट भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात तब पता चलती है जब बीजेपी आईटी सेल अलग अलग फोटोज, वीडियो जारी करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाले कमेंट को ट्वीट करता है, लेकिन गृह मंत्रालय पिछले 11 सालों से क्या कर रहा है ये किसी को कुछ नहीं पता चलता। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को करगिल बंद रखा गया। एकजुटता और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पूर्ण बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी दिखा। करगिल में दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार बंद दिखे। आसपास के इलाकों में, आसपास के बूरो, साको, पनिखर, पदुम, ट्रांसपोन और आसपास के कई इलाकों से सड़कों पर सन्नाटे पसरी हुई तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा के मामले को देखते हुए पुलिस हर जिले में तैनात दिखी। ऐसा में सोनम वांगचुक, जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा हैं, उनका कहना है कि सीमा पार से एक सीमा हैदर आ जाती हैं तो सैकड़ों घंटे की चर्चा इस देश का मीडिया करता है, लेकिन भारत चीन सीमा पर उथल पुथल हो रही है। -16 डिग्री तापमान में अनशन पिछले 5 साल से जारी है, लेकिन कोई नेशनल मीडिया इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, क्या किसी ने उन्हें सुना? नहीं। कोई अंजना उपकश्यप, चित्रा त्रिपाठी से लेकर कोई भी XYZ गोदी मीडिया का एंकर वहां पहुंचा? किसी ने डिबेट की, रात दिन डिबेट की? नहीं। लेकिन जैसे ही लेह लद्दाख में हिंसा हुई, सबको पता चल गया कि शांतिपूर्ण आंदोलन को कैसे तवज्जो नहीं मिलती है। अब आईटी सेल उन्हें चीन का एजेंट बताएगा, क्योंकि ये चीन से दबाई हुई जमीन का मुद्दा उठा रहा है। वांगचुक ने कहा कि हजारों की संख्या में नौजवान बाहर आए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे समर्थक हैं, पूरा लेह ही हमारा समर्थक है। वांगचुक कहते हैं ये एक जेनजी क्रांति है। ये पिछले 5 साल से बेरोजगार हैं, इन्हें नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। वांगचुक कहते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि यही सामाजिक अशांति का कारण है, युवाओं को बेरोजगार रखना और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना। ऐसे में ध्रुव राठी ने लिखा कि सोनम वांगचुक हैज डन मोर गुड थिंग्स फॉर इंडिया देन ऑल बीजेपी लीडर्स combined. They are targeting him because they cannot tolerate educated people who speak up for their rights. They want everyone to be dumb and bhakt. It is similar to how Hitler target Albert Einstein. अब इस पूरे मामले पे लोग सामने आकर बयान दे रहे हैं। योगेंद्र यादव लिखते हैं, लेट्स नॉट फॉल फॉर द रूमर्स, द गवर्नमेंट इज planting through sources. Ladakh are more peaceful and more patriotic than most of us. Turning a deaf ear to their legitimate demand for statehood promised by BJP is not in our national interest. Please listen to Waangchuk, the voice of the people of Ladakh. दरअसल सोनम वांगचुक राजदीप सरदेसाई के साथ एक शो में थे, जहां पर सोनम वांगचुक ने बताया कि कैसे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कैसे सीबीआई उनके पीछे लगाई जा रही है, उनके स्कूल्स पर किस तरह से रेड की जा रही है, बीजेपी आईटी सेल के लोग किस तरह से रूमर्स और फेक खबरें स्प्रेड कर रहे हैं, कैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज से पैसा लिया जा रहा है और सीबीआई की रेड उनके स्कूलों पे हो रही है। ये तमाम चीजें वांगचुक ने कही कि ये तमाम चीजें हो रही हैं और पिछले 5 साल से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने खबर नहीं ली। लेकिन जैसे ही मामला हिंसक हो गया, ये इस बात को कहने लगे कि भाई मैं या इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए लोग
किसी न किसी देश से फंडेड है। बहरहाल यह आंदोलन तो चल रहा है, इस आंदोलन की आग अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है, लेकिन मामला हिंसा से नहीं सुलझेगा, मामला सरकार के साथ बातचीत से ही सुलझेगा। ये बात सब जानते हैं और सब समझते हैं। तो फिर ये 5 साल का इंतजार क्यों? सरकार को पहल करके पहले ही इन तमाम मसलों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। स्टेट हुड का मुद्दा अगर करगिल में आगे बढ़ रहा है तो फिर समझिए कि कश्मीर में भी सरकार उमर अब्दुल्ला तक स्टेट हुड की बात कर चुके हैं। बहरहाल सरकार के लिए ये बहुत टेढ़ी खीर है। कैसे सुलझाएगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस देश का मीडिया कैसा खामोश बना हुआ है पिछले 5 साल से, और अचानक उसे याद आने लगी। कैसे आईटी सेल सोनम वांगचुक की तस्वीरें बांग्लादेश के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री के साथ जोड़कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं आईटी सेल के लोग कि ये हिंसक रूप लेने जा रहा है मामला। कैसे उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कैसे बताया जा रहा है कि सीआईए के एजेंट है, कैसे फंडिंग की बात की जा रही है। बांग्लादेश की हिंसा से लेह लद्दाख की हिंसा को जोड़कर सोनम वांगचुक को जैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ये बता रहा है कि अब मामला सीधे तौर पर बदनामी और फिर टारगेट करके किसी एक व्यक्ति की फंडिंग को जोड़कर तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि सोनम वांगचुक राजीव सरदेसाई के साथ बातचीत में बता चुके हैं कि उनके स्कूलों पर रेड की जा रही है, आईटी सेल उन्हें टारगेट कर रहा है। ये तमाम चीजें रुकनी चाहिए। इन तमाम चीजों को रोककर सरकार को सीधे प्लेटफॉर्म पर आकर बात करनी चाहिए। मसला शांति से ही हल होगा, शांति के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है।